नमस्कार आदरणीय अध्यापक साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके मनपसंद YouTube चैनल पर। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूं हर घर पाठशाला डैशबोर्ड से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण व आधारभूत जानकारियां। दोस्तों, लॉकडाउन हुआ और कोरोना महामारी के चलते देश भर के शिक्षण संस्थान बंद हो गए। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में बच्चों तक पहुंचने के लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे था उसकी तलाश करनी शुरू हुई और अंत में निष्कर्ष निकला कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो बच्चों तक पहुंचा जाए, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियों में यही एक माध्यम था जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकते थे। और एक योजना शुरू हुई जिसका नाम था हर घर पाठशाला। हर अध्यापक ने जो भी इस योजना के साथ जुड़ सकते थे, जिनके पास भी संसाधन उपलब्ध थे, इसके तहत बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा और बच्चों को जो है वो डेली बेसिस पर होमवर्क देना शुरू किया। आज जब इस योजना को चले हुए इतना समय बीत चुका है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल आता है कि इस योजना का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से चल रहा होगा। हम ये सोचने का प्रयास करते हैं कि कितनी सफल ये योजना जो है वो रही होगी, कितनी पहुंच इस योजना की बन पाई है। इसी को लेकर के एक नया फीचर जो है वो वेबसाइट पर ऐड हुआ है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर एक क्लिक के सहारे ही हम उस योजना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल फिल्टर्ड वे में ले सकते हैं, जिस योजना के आधार पर वो डैशबोर्ड बनाया गया है। अब चूंकि यह डैशबोर्ड हर घर पाठशाला ऐप को या इस योजना को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, तो इस वेबसाइट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी एक क्लिक के माध्यम से और कुछ फिल्टर्स को यूज करके आप जो है वो ले सकते हैं। अब जो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है डैशबोर्ड का, ये सारा का सारा सेल्फ रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन की कंपाइलेशन पर बेस्ड है। यानी कि इस डैशबोर्ड में टीचर्स द्वारा जो सेल्फ रिपोर्टिंग की गई है डेली मॉनिटरिंग फॉर्म के माध्यम से, यानी रोज शाम 8 बजे तक जो डेली मॉनिटरिंग फॉर्म अध्यापकों द्वारा भरी जाती है, उस फॉर्म में भरे गए डाटा यानी सेल्फ रिपोर्टेड डाटा के आधार पर ये जो डैशबोर्ड है वो काम करता है। अब आप देख पा रहे होंगे इस डैशबोर्ड के थोड़े से स्ट्रक्चर को, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, सो दैट कि इसका यूज जो है वो हम सभी इजीली कर पाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक डैशबोर्ड है जिसमें हम हर घर पाठशाला की सारी जानकारियां ले सकते हैं एक क्लिक से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास इस वेबसाइट को यदि आप देखेंगे, इस इंटरफेस को देखेंगे, तो आपके सामने सीधे हाथ की तरफ जो है वो 1 2 3 4 फिल्टर्स हैं। सबसे पहला फिल्टर डेट का है, दूसरा जिला का है, तीसरा खंड का है और चौथा कक्षा का है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑल, जब डेट के ऊपर क्लिक किया है यानी कि ओवरऑल डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओवरऑल डाटा का मतलब ये रहा कि हो सकता है एक दिन 1000 लोगों ने विजिट किया, दूसरे दिन 2000 ने, तो ओवरऑल वो 2000 हो गया। इस तरीके से द बेस्ट पॉसिबल जो इसका तरीका है इसको देखने का, एनालाइज करने का, वो है डेट के अकॉर्डिंग इसको चेक करना। वो भी हम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं। अब मैं क्योंकि चंबा जिला से बिलोंग करता हूँ तो मैंने अपने चंबा जिला को टिक कर दिया। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने चंबा जिला को टिक किया तो विद इन नो टाइम जो है वो यहाँ पर चंबा जिला टिक हो गया और बाकी जगह पर आप देखिए डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम फिल्टर्स को यूज करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, जो डाटा है वो डाटा हमारा आगे बढ़ता जाएगा। अब चंबा के बाद चूंकि मेरा जो शिक्षा खंड है वो सारे के सारे शिक्षा खंड आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो जो मेरा पर्टिकुलर शिक्षा खंड है वो है सुंडला, तो मैं अब उस शिक्षा खंड पे जो है वो टिक किए दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सुंडला जो शिक्षा खंड है उसके ऊपर टिक जो है वो हो गया है। अब सुंडला शिक्षा खंड के ऊपर टिक होते ही, जैसे ही इसके ऊपर टिक हो जाएगा, आप देखेंगे जो ग्राफिक्स है, जो डाटा है वो और वेरी करेगा और चेंज करेगा और ज़्यादा स्पेसिफिक जो है वो हो जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर बफरिंग का साइन आता है, आप देख रहे हैं वो रिफ्रेश होता है और डाटा पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ऊपर जिला आ गया है चंबा, नीचे ब्लॉक्स आ गए हैं सुंडला
और अब सुंडला ब्लॉक में मैं अपने विद्यालय को यदि देखना चाहूँ तो उल्टे हाथ की तरफ सभी विद्यालयों की लिस्ट है, उन विद्यालयों की जिन्होंने कम से कम एक बार फॉर्म भरा है। यहाँ पर यह बात जानना बहुत ज़रूरी है, यदि किसी विद्यालय ने एक भी बार फॉर्म नहीं भरा है, उन विद्यालयों का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। तो यानी कि जैसे मैंने क्योंकि फॉर्म भरा है तो मैं अब अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। तो मेरे विद्यालय का नाम जो है वो GPS अनोखा है, तो मैं इसको ढूंढना यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इस पर बस थोड़ा सा स्किपिंग और स्कैनिंग का हमें सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी से, जैसे जैसे मुझे दिख जाएगा। GPS अनोखा को मैं ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि GPS अनोखा को क्लिक करते ही आगे का जो सारा का सारा वो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा अल्फ़ाबेटिकली है। जी हाँ, देखिए अल्फ़ाबेटिकली से मुझे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आई, मैंने सोचा शायद रैंडम होगा। ये अल्फ़ाबेटिक है, तो देखिए मेरा A से सबसे पहले ही आ गया था ऊपर ही। तो जैसे ही मैंने अपने स्कूल पे टिक किया, आप देख सकते हैं बफरिंग हो रही है बाकी जगह पर, और सारा का सारा जो डाटा है वो डाटा अब पूरी तरह से चेंज हो गया। अब सिर्फ मेरे स्कूल का जो डाटा है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मेरे स्कूल का जो डाटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये डाटा सारी की सारी कक्षाओं का है, ये केवल सारे के सारी डेट्स का है, केवल एक दिन का नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा, ये केवल मेरे स्कूल का डाटा है। मैं इसको विशेष कक्षावार बार अगर लूँ तो जैसे मैं पहली और दूसरी कक्षा का डाटा लेता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ़िल्टर बचा था हमारे पास। पहली और दूसरी कक्षा का डाटा जैसे ही मैंने लिया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहले मैं विदाउट डेट आपको करके दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद मैं डेट का फ़िल्टर यूज़ करके आपको एक बार दिखाऊँगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं फॉर्म सबमिटेड, यानी कि फॉर्म जो है वो कितने टीचर सबमिट कर रहे हैं, एक टीचर पहली क्लास के लिए, क्योंकि वो क्लास मेरे पास है तो एक ही टीचर सबमिट कर रहा है, नहीं मैं कर रहा हूँ। स्कूल भी एक ही कर रहा है, वो शो हो गया। और कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, 4, यानी कि 4 मेरे पास कुल विद्यार्थी हैं और 4 के 4 जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद अगला आता है क्वेरीज कितनी रिजॉल्व की गई, 25 क्वेरीज रिजॉल्व की गई, यानी कि ये उस डाटा के ऊपर, फीडबैक के ऊपर बेस्ड होगा जो हम डेली मॉनिटरिंग फॉर्म जो है वो भरते हैं रोज, जिसको हम 8 बजे से पहले जो है वो भरते हैं। और इसके बाद आगे आएगा टीचर्स हु असेस्ड द वर्कशीट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक टीचर, क्योंकि मैंने असेस किया तो एक टीचर आ गया। अब आगे आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज कंटेंट रेटिंग जो है वो 5 है, यानी कि मैंने जो कंटेंट की रेटिंग की है, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है वो है 5 की। उसके बाद जो टीचर्स हु असेस्ड द वर्कशीट ऑफ स्टूडेंट, एक यहाँ पर आपको ग्राफिक में भी दिख रहा है, और टीचर्स यूज्ड और टुक व्हाट्स टीचर ऐप कोर्सेज, तो वो 100% आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये तो था पूरी डेट्स का। अब देखिए ऑल के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया ऊपर, तो सारी डेट्स का आ गया। जब से ये योजना शुरू हुई है, 10 तारीख से शुरू हुई है ये योजना, तब से लेकर के अब तक का ये सारा का सारा आ गया। अब आप देखिए ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है डेट्स का कॉलम, इसको मैं जैसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। ये देखिए ये डेट्स का जो कॉलम है, इसको मैंने अब रिफ्रेश किया है और ये देखिए ये ऊपर बढ़ना जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, ये तो देखिए 28 और 30 तारीख तक का जो डाटा है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और मैं जो है वो अब इसमें से जो है वो एक मान लीजिए 30 तारीख के डाटा को देखना चाहता हूं, तो मैं इस डेट के ऊपर क्लिक कर सकता हूं, और जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो ग्राफिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। अभी रिफ़्रेश हो रहा है सारा का सारा ये, और जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर आ रहा है, अब ये जैसे ही इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो चेंज होकर के हमारे सामने आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्रोसेसिंग भी कितना जो है वो स्मूथ और फास्ट है। अब ये देखिए ये मेरे सामने खुल चुका है। अब इसमें फिर वही 4 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, एक फॉर्म भरा गया है, क्वेरीज 3 रिजॉल्व की गई हैं, और एक जो है वो टीचर हु असेस्ड द वर्कशीट ऑफ स्टूडेंट एक आ गया है। और 3 क्वेरी सॉल्व करने का मतलब है कि 3 बच्चों ने मुझसे उस दिन मेरे साथ बात रिस्पॉन्ड किया, तो 3 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, तो मैंने 3 की क्वेरीज रिजॉल्व की। आगे आप देख सकते हैं टीचर ऐप कोर्सेज, उस तरीके से टीचर्स ने जो असेसमेंट की वर्कशीट की। तो ये सारा का सारा डाटा विद इन 1 क्लिक जो है वो आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड के ऊपर। ये फैसिलिटी जो है वो वेबसाइट के ऊपर नए तरीके से ऐड की गई है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यदि कोई आपकी और क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे साथ संपर्क करें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ जितने हद तक मैं कर पाऊँगा, जितना मुझे पता होगा इस डैशबोर्ड के बारे में। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी।
तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।